दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज में। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं महम चौबीसी के जो सदस्य हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले संत रामपाल जी महाराज को उनके नेक कार्यों के लिए सम्मानित किया था, तो उसी के बारे में उनके विचार जानते हैं। साथ ही साथ वो आज पहली बार यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में आए हैं, उनको कैसा अनुभव रहा ये भी जानते हैं। बहुत बहुत नमस्कार प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। प्रधान जी, यहाँ पे आप सतलोक आश्रम धनाना में पहली बार ही आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और अच्छा के ये तो हम तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर हमें पता बात में लगा है अगर हमारे पास में परमात्मा भगवान मतलब क्या संध्या दें वो शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं और पास में होते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पाए। आज जो मुसीबत की घड़ी में जो महाराज जी ने जो काम कराया है वो खड़े पाए हैं लोगों के साथ। आज इन्हें एक चमत्कार करके दिखाया है और चमत्कार को नमस्कार है। प्रधान जी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको आज के डेट में कैसा महसूस हो रहा है, उनके क्या विचार है आज संत रामपाल जी महाराज को लेके। हरियाणा का हर इंसान इस बात से महाराज जी का आभारी है, चाहे वो खेती नहीं करता है फिर भी उसके मन में एक भावना ऐसी होगी कि महाराज जी ये मदद नहीं करते तो हमारा हरियाणा बर्बादी की कगार पे खड़ा था। उससे सिर्फ ये नहीं कि किसान का अनाज होगा, किसान का अनाज होगा तो हमारे देश का सब कुछ होगा और उसमें सब सारे आ जाते हैं। तो इसलिए हर आदमी आज इस बात का महसूस कर रहा है कि भाई महाराज जी ने जो काम कराया है एक शब्दों से उस बात को ये नहीं कर सकते भाई धन्यवाद करते हैं और वो बात है ऐसा काम कर दिया मतलब एक जो परमात्मा कर सके कि इंसान के बस की बात है। जी, आगे बढ़ते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने सबकी सहायता की और बिल्कुल एक ऐसे मौके पे आ खड़े हुए हैं जहाँ पे सब पीछे हट चुके थे, कोई मदद करने को नहीं आया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, संत रामपाल जी ने दुख तीरथ को पकड़ लिया। हमारे हरियाणा क्या देश के अंदर बाढ़ आई थी, हर किसान और मजदूर त्राही त्राही मची हुई थी, क्योंकि एक फसल जब खराब हो जाती है तो किसान और मजदूर के पास कुछ नहीं बचता, अपने बच्चों का लालन पालन या पढ़ाई भी नहीं करा सकता। इसलिए इन्होंने तुरंत जो पब्लिक की सहायता के लिए आह्वान किया और आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, हमारी खाप जो है उत्तरी भारत की जितनी खापें हमारी आपस में बातें होती रहती हैं, तो सभी खापों में उन्होंने ये आह्वान किया कि भाई संत रामपाल जी जो है भगवान का रूप में ही उतरे आए और जो दुख की घड़ी में आगे आ जाता वो भगवान रूप है। और आज हम धनाना आकर के देखा है हमने, ये भगवान के बाद दूसरा नंबर ही मानो ये रामपाल जी ने जो काम कराया है पब्लिक की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। भूखे मरने के कगार पर आ जाते अगर रामपाल जी पानी नहीं निकलवाते तो। सरकार क्या करती है, सरकार से हम कई बार आग्रह भी कर चुके थे कि पानी निकालो, कभी मोटर नहीं है, कभी मोटर खराब है, कभी नलके नहीं है, कभी क्या, और फिर दिन पर दिन आगे टलाते रहते। अगर 100-200 फुट नलके दे दिए, कोई नलका टूट गया तो सरकार तो उसके पैसे भी भरवाती किसान से। लेकिन महाराज जी ने ताज जिंदगी परमानेंट काम करा के अपनी जमीन में दाब की, आगे कोई फ्लड आवे तो दोबारा से किसान मजदूर काल ना पावर पानी में अपना निकाले। सबसे बढ़िया और पहला काम किया है। देखिए, संत रामपाल जी ने जो ये काम किया है पब्लिक का नहीं देश का भी भला किया। देश की जीडीपी किसान पर भी निर्भर है। जब कोरोना काल था देश की जीडीपी 0 चलान जाती, लेकिन उस समय भी किसान ने देश की जीडीपी को बचाया। आज संत रामपाल जी ने देश की जीडीपी को भी बचाया है। अगली बात यह है कि जो रामपाल जी में हमने देखा और डेरे भी बतेरे, आज तक रुपये शायद रामपाल जी से घने भी उनमें, लेकिन किसी ने 1 रुपये की किसान की, मजदूर की, देश की मदद नहीं की है। वो तो अपना पेट पालते हैं। संत रामपाल जी ने जो यू काम किया है ये देश में पहला काम है। मेरी लगभग 75 साल की उम्र है,
आज तक किसी भी डेरे ने इतना पब्लिक की भलाई नहीं करी जो संत रामपाल जी ने करी है। और इससे हम प्रभावित होकर के हमारी 24 खाप के चबूतरे पर संत रामपाल जी को हमने सम्मानित किया है कि देश का ये पहला संत ला लो, गुरु ला लो, बढ़िया आदमी ला लो जिसने गरीबों की भलाई के लिए अपना सब कुछ लगा के और देश को बचा लिया। ये किसान मजदूर की बताइए। एक मैं और कहना चाहता हूँ, रामपाल जी ने जैसे मैंने इनका बोर्ड पर पढ़ा, शिक्षा, रोटी कपड़ा तो दे दिया, जो पानी निकल गया रोटी कपड़ा आ गया, लेकिन शिक्षा मकान भी बना ला। शिक्षा के लिए जो सबसे गरीब बच्चे हों उनके लिए उन्होंने एक विद्यालय धनाना में खोलना चाहिए और केवल गरीब गरीब को पढ़ाना चाहिए। पैसे वाले आदमी तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा लेते, गरीब का बच्चा वहां नहीं पढ़ना पाता। फ्री पढ़ाएंगे। और मैं भी एक अध्यापक हूँ, रिटायर्ड हूँ। अगर ये स्कूल खोलेंगे तो मैं फ्री बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आज अपना शरीर भी गुरु रामपाल जी को समर्पित करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि आपने संत रामपाल जी महाराज के लिए सहयोग, उनके साथ सहयोग में आप आ रहे हैं। और शिक्षा की बात बहुत सही कही इन्होंने कि शिक्षा एक ऐसा मात्र है जिसके ऊपर ही हमारा आज का जो युवा है वो पूरा उसके ऊपर खड़ा है। उसी के बढ़ते आज का युवा बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे उनसे जानते हैं कि अगर हमने यहाँ युवा की बात करी, साथ ही साथ अगर हम नॉर्मल जो इंडियन सिटीजन है उसकी बात करें तो अगर हमारा अनाज नहीं उगता इस फसल में तो उन पर भी पक्का प्रभाव पड़ता। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नाम मेरा महावीर, तबा प्रधान महम, 100 खाप पंचायत महम। बिचला तबका क्या आ गया बेटी, निचला भी आ गया, बिचला भी आ गया, जो बहुत साहूकार हर वर्ग के ऊपर अगर किसान के पैदा नहीं होती तो प्रभाव पड़ता। जीव जंतु 1,84,000 जिया जुड़ने से। और यार की यारी से मतलब, रिश्तेदारी से क्या मतलब? जब भगवान की तरह इसने इतना सारा पब्लिक के समाज के लाया है तो ईशा तो कोई देखा नहीं। हमने तो लेनी है देखे थे, जिनकी जोड़ी पार्टी हुई थी कदे पर ये नहीं। यू आदमी हमने पहली बार ऐसा देखा जिन्हें समाज के लिए अपने सारे भंडारे खोल दिए। किसी ने पाइप चाहो है पाइप लो, मोटर चाहिए है मोटर लो, जितनी चाहिए है उतनी लो। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मरीजा के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। मतलब ये माया धन माया तो बड़े बड़े में है। एक मंदिर ऐसा है जो हिंदुस्तान को तो 5 साल खर्चा काट दे, लेकिन अन्ना तो को नहीं काट दे, वो एक पैसा भी खर्च नहीं करता। ये पैसे लगाने का जज्बा, हिम्मत और दानवीरता किसी किसी में होती है और वो भगवान का ही स्वरूप होता है। और इन नतीजा काम करे पहला फर्ज तो था शासन और प्रशासन का, इस हुकूमत का, हिंदुस्तान की का, हरियाणा हुकूमत का, लेकिन वो खड़ा तो को नहीं पाया। किसी के पास गए हैं, आश्वासन नहीं दिया भाई ठीक से तरह सारा लावांगे, भाई कढ़वावांगे, भाई तुमने कोई मुआवजा देंगे, तारे बड़का का नहीं देखांगे, को लिखाया भी नहीं। तो अड़े तो संत रामपाल जी अड़े हैं, और संत है तो केवल और केवल संत रामपाल ही है, वो संत संत को नहीं, वो तो पेट भर हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या विचार है कि संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता करी, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय आम आदमी के, इंसान के बस के ऐसी मुहिम चलाने को आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये तो पूर्ण परमात्मा है। परमात्मा ने अपने करिश्मा दिखा दिया तो परमात्मा ने मैंने बाढ़ ला दी, परमात्मा ने फिर उसका निवारण कर दिया। तो ये तो भगवान है, भगवान का के इससे ऊपर, भगवान से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। के शिक्षा का है और जो भी क्षेत्र है, परमात्मा तो सारे क्षेत्र हम बढ़िया काम करे हैं। तो रामपाल जी ने बहुत बढ़िया काम करे यार, ये जेल तबाह आने चाहिए। साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां कराते हैं, जिसके अंतर्गत ना ही सिर्फ गरीब बेटियां, उनके जो भी शिष्य हैं वो सारे बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करते हैं। तो चाहे बेटी के पिता अमीर घर, मतलब बेटी अमीर घर से हो या गरीब घर से हो, सभी वो शादी कराते हैं जिसमें 1 रुपए का भी दहेज का लेन देन नहीं किया जाता। उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, हमारी मैम 24 खाप ने तो गांव जाकर के अपने फैसले ले रखे हैं, लेकिन जो 24 खाप की नहीं मानता वो कितना खर्चा ला लो। हम ये बहुत बढ़िया बात मानते हैं कि दहेज लो न दो। दूसरा, जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं,
हम उनके बारे में जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, सरकार को बार बार नोटिस दे चुके हैं कि भाई ये बंद होना चाहिए। लव मैरिज से हम कतई एतराज नहीं कर रहे, लेकिन जो काम गुआन और माँ बाप की सहमति होना जरूरी है। ये गांव की गांव में जो कर लेते हैं, इससे हम खिलाफ है। सरकार से कई बार अनुरोध किया है, इन बुराइयों को छुटवाओ और संत रामपाल जी डाल दहेज प्रथा को बंद करके सरकार भी और पब्लिक में ये जागृति लाने के लिए हम तैयार। साथ साथ एक और मैं आपको बताना, आपने देखा ही होगा जब आपने महम चौबीसी में पूरा समारोह कराया, वहाँ पे आपने देखा होगा किसी ने भी एक भी प्रकार का बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, हुक्का, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं चल रहा था। अक्सर यहाँ पे भी अगर आप आश्रम में आए तो यहाँ पे भी देखा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं पदार्थ यहाँ पे मिलता। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी संत रामपाल जी महाराज की ही देन है, मेरे को लगता है। बेटा एक ही बात है, हमारे देसी भाषा में कहावत है, आम के आम गुठली के दाम। जीवन भी सुधर है, अच्छी जगह जाने से जीवन भी सुधरता है और समाज का भी भला होता है। अच्छे संगत जो होती है ना, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे जिस संगत में होंगे उतना उसका हमारा ऊपर असर पड़ेगा। अगर हम बुराई से दूर रह के जैसे आदमियों में रहेंगे, उस चीज का बिल्कुल असर पड़ेगा। जो आपने जिक्र कराया महम चौबीसी के चबूतरे में साफ सफाई, वाक्य में जो कर महाराज जी ने प्रोग्राम करा ना, उससे आम आदमी का भी पास बाद में चर्चा हुई, अगर हम सब की भी जिम्मेवारी बढ़ती है। उनके श्रद्धालु भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं और काम ही ऐसा है कि क्यों ना माने भगवान हम, है ना। तो यही बात है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के बारे में सारे विचार रखे गए, उनकी जो भी महिमा है उनके बारे में बताया गया, जो जो उन्होंने जहाँ समाज में सहयोग किया है उसकी भी चर्चा की गई। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल।